हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के कुछ 12 अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, सेशन को पूरा एंड तक देखिए और जितना सवाल टाइप के सवाल पूछे जाते हैं सब टाइप के सवाल हम लेके आए हैं दोस्तों। और आप लोग से एक अनुरोध है कि हमारे साथ साथ आप लोग को भी बनाते हुए चलना है पूरा एंड तक। और लास्ट में आप लोग के कितना सवाल बन पाया कितना नहीं बन पाया आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और सेशन कैसा लगा कि नहीं लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगला सवाल पे बनाना चालू करते हैं। देखते हैं सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो देखिए सवाल को सबसे पहले आप लोग को बनाना है, ठीक है। और हर एक सवाल में बता दूं प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो आप लोग को सवाल बताना और बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर एक सवाल को आप लोग को सीरियसली लेना है और आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, 2 से जिस प्रकार 7 संबंध है उसी प्रकार से 8 से 13 है, ठीक है। तो उसी प्रकार से 16 से यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोग को बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है 20, 22, 19 और 21, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए फटाफट आप लोग को बनाना है और जल्दी जल्दी में, ठीक है। स्पीड आप लोग को तेज रखना है, ठीक है। देखिए हम बता दें दोस्तों, बोले थे ना प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे देखिए रेलवे ग्रुप डी और 2022 में एनटीपीसी में भी पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो सवाल को इग्नोर मत कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा हर एक सवाल, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सवाल बन पाया कितना नहीं बन पाया, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, आप लोग अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले वो लोग तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए बनाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल पे क्या दे रखा है, 2 से 7 कैसे आया है, ठीक है। और 8 से 5 कैसे आया है। तो 16 से वैसे यहाँ पे लाना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 में अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो हमारा 7 आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से 8 में अगर हम यहाँ पे भी 5 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 13 आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 16 को भी यहाँ पे 16 में भी 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों। तो 21 आ जाना चाहिए। देखिए किसी ऑप्शन में है तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे भी श्रृंखला दे रखा है नंबर सिस्टम का। तो आपको बताना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह पे दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना। जैसे ऑप्शन में दे रखा है 222, 224, 223, 225, ठीक है। कौन सी संख्या यहाँ पे आएगा आप लोग को बताना है। चलिए बताइए। और जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों उतना हर सब टाइप के सवाल को हम लेके आए हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग बनाना चालू कीजिए। और देखिए ये भी सवाल पूछा गया है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ 2024 में, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ श्रृंखला है जो कि सीरीज में चल रहा है, ठीक है। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो यहाँ के बाद 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है इसलिए हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक लगाइए। देखिए दोस्तों 10 में ध्यान से देखने के बाद यहाँ पे दिख रहा है 10 में +1 करते हैं हमारा 11 हो जाता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 12 में भी +1 करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। और 12 में भी +1 अगर हम कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 14, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। इसी तरह 14 में भी अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 15, ठीक है दोस्तों। 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, ठीक है। 225 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे यहाँ पे भी देखिए ट्रायंगल दे रखा है। इसमें बताना दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज आपको बताना है कि इस फिगर में कितना त्रिभुज है। चलिए काउंटिंग कीजिए।
और सबसे पहले एक हम बता देते हैं एक शॉर्ट ट्रिक। देखिए इस तरह का त्रिभुज जहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, जहाँ पे भी रहेगा, एक दो और फिर दो और एक को फिर जोड़ देना, कितना हो जाता है, 3 है, ठीक है। तो इस तरह के कितने हैं उतना 3 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान के चलिए ऐसे में अगर पूछेगा, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसका 4 का क्या करना है, 2 गुना कर देना, ठीक है। अगर और इतना हो जाता है तो इसका भी 2 गुना कर देना है, ठीक है। तो इतना हो जाता है, इतना सब काउंटिंग करके 2 गुना कर देना जितना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सवाल पे और देखते हैं सवाल पे कितना त्रिभुज हो जाएगा, आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों इस तरह के फिगर में कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का फिगर कितना है, एक यहाँ पे बन जा रहा है, दूसरा यहाँ पे बन जा रहा है, तीसरा यहाँ पे बन जा रहा है और चौथा यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। और ध्यान से देखने के बाद पाँचवा एक यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है, और छठा यहाँ पे बन जा रहा है। तो कितना हो जा रहा है, 6 को अगर हम मल्टीपल इस तरह से है, सब 3 को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, छोतिया के 18, ठीक है। तो 18 किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 18। तो 18 हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हमारा दे रखा है, किसी कोड को 24 68 5 को 42 86 7 लिखा गया, तो उस कोड में 35 79 1 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से देखने के बाद दोस्तों कुछ दिख रहा है हमको। देखिए ध्यान से देखने के बाद इसको क्या दिख रहा है, एक सेकंड, हाँ, ध्यान से ये वाला देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है दोस्तों, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और क्या है, 5 है, ठीक है। देख लिया आप। अब देखिए इसका यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए 42 है, 86 है और 7 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखने पर श्रृंखला क्या हो जा रहा है दोस्तों, ऐसे हो जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 1 है, ठीक है, 1 है। अब देखिए ध्यान से देखने के बाद क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए 5 हम लोग का, इधर हो जाना चाहिए 3, ठीक है, और यहाँ पे 9 हो जाना चाहिए और यहाँ पे 7 और 1 2 में, सॉरी 1 में 2 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाना चाहिए 3। तो 53 97 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 53 97 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे कुछ वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधित को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि परिवार पुत्र और पुत्री किस ऑप्शन में हो, किस डायग्राम का सही मेल जो होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, और सेशन को पूरा आप लोग को एंड तक देखना है, ठीक है। एंड तक जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा तो कितने टाइप के सवाल हम लेके आए हैं, ठीक है, और किस किस एग्जामों का पूछा गया सवाल आप लोग को नहीं पता चलेगा, ठीक है। और कैसे कैसे सवाल बनेगा आप लोग को पता नहीं चल पाएगा, इसलिए सेशन को पूरा एंड तक देखना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अभी तक जिन जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया सबसे पहले तो वो लोग लाइक कर लें, ठीक है। सेशन बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, आज तक का सबसे बेहतरीन क्लास होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए देखिए दोस्तों, एक परिवार होता है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा परिवार हो गया, परिवार हो गया, ठीक है।
परिवार में क्या होता है? पुत्र होता है, पुत्र होता है और एक पुत्री भी होता है। तो पुत्र पुत्री दोनों अलग अलग हो गया, लेकिन रहता होता है किसमें? परिवार में है। ठीक है, परिवार में भी हमारा पुत्र पुत्री हो गया। देखिए मान के चलिए मेरा एक परिवार है, ठीक है, उसमें एक हमारा पुत्र होगा, एक पुत्री होगी। तो इस तरह का डायग्राम किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखने के बाद ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है हमारा, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। ठीक है, जितने यहाँ पे खाली शब्द आप लोग को चुनना है। ठीक है, चुनने से पहले आप लोग को एक ध्यान से देखना है कि इन में जितना वर्ड है तो कितना वर्ड है, सबसे पहले काउंटिंग कीजिए। ठीक है, देखिए कितना वर्ड है यहाँ पे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 है। कितना है दोस्तों? 20 है। ठीक है, 20 का मल्टीपल कितना कितना हो जाता है? देखिए एक सेकंड, 20 का होता है सबसे पहले 4 मल्टीपल 5। ठीक है, उसके बाद होता है 5 मल्टीपल 4। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या लेना है, सब बड़ा वाला लेना है। ठीक है, बड़ा वाला में से बनेगा भी जल्दी और बिगड़ेगा भी जल्दी। ठीक है, तो बड़ा वाला लेना है चाहे जो भी होगा। देखिए बड़ा वाला आप गिनिए, 5 5 का कॉलम बनाइए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5। एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, उसको 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए अब क्या क्या दे रखा है, एल जी डॉट है। ठीक है, ए से पहले क्या है, जी के बाद क्या है, जी के बाद देखिए एफ है। यहाँ पे देखिए एफ है। ठीक है, कहीं देखिए लीजिए एफ है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ लिखा जाएगा यहाँ पे, एल जी एफ। ठीक है, तो देखिए एल जी यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी। ठीक है, एल जी एफ, एल जी एफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा फिर से एल एल। ठीक है, अब देखिए एल लिखा जाएगा, अब एल जी एफ। ठीक है, एल जी एफ। अब देखिए यहाँ पे है एफ के बाद क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ए है, बी है, तो यहाँ पे सी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, एल जी एफ डी यहाँ पे हो जाना चाहिए डी। ठीक है, एल जी एफ ए, एल जी एफ बी, एल जी एफ सी, एल जी एफ डी। ठीक है, अब देखिए एल जी एल सी डी किस ऑप्शन में है। ठीक है, ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, एल जी एफ सी डी। हाँ देखिए एल जी एल सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे हमारा दे रखा है, जिस तरह से हॉकी का संबंध भारत से, उसी तरह बेसबॉल का संबंध किस देश से होगा। हमारा राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी है, तो बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है आप लोग को बताना है। ठीक है, ये सवाल हो गया जीके का। ठीक है दोस्तों, जीके का है सवाल, लेकिन फिर भी रीजनिंग में लाया गया। ठीक है, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, किस संबंध बेसबॉल से कौन सा राज्य से है, सॉरी देश से है। देखिए दोस्तों, जैसे हॉकी भारत से है, उसी तरह बेसबॉल किससे है दोस्तों, अमेरिका से। ठीक है, तो अमेरिका से बेसबॉल का अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ठीक है, तो बेसबॉल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगला सवाल पे दे रखा है कुछ, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह है, खाली आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कैसे क्या करने से यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। चलिए दोस्तों फटाफट कीजिए, बताइए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए 1 4 4, ठीक है। उसके बाद 100, ठीक है। उसके बाद 12, ठीक है। उसके बाद 10, सबको काउंटिंग कीजिए कितना हो जाएगा। ये 10 है, 10 सॉरी 4 2 6, ठीक है। उसको 4 2 6, ठीक है। उसके बाद 2 कितना हो गया हमारा 266 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा काउंटिंग कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 121 9 81 11 कितना हो जाएगा दोस्तों। 9 1 10 2 12, 12 के 2 हासिल 2, ठीक है। 8 4 12 1 1 10 2 12, 12 2 हासिल 1, ठीक है। 1 8 2 10 1 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 222 किस ऑप्शन में है 222, तो 222 हमारा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे दे रखा है कि राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। देखिए राहुल राज का भाई, ठीक है। राहुल राज का भाई, ठीक है। राज का भाई है, ठीक है। भाई है, राधा रमन की बहन है। तो यहाँ पे देखिए किसी का भी सेटिंग नहीं है, तो ये हम अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगला पढ़िएगा, ठीक है। राजा राधा की पुत्र है, ठीक है। राजा राधा का पुत्र है। राजा जो यहाँ पे राधा का पुत्र है, ठीक है। राधा का पुत्र, ठीक है। फिर राहुल राधा से क्या संबंध। अब देखिए राधा का पुत्र है तो राधा रमन की बहन है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा रमन, रमन राधा जो है रमन की बहन है। ये रमन इसका बहन मैना से हो जाएगा, ठीक है। राधा रमन की बहन है, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध, ठीक है। राहुल राधा से क्या संबंध, ठीक है। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे भाई बहन हो गया, इसका ई भी बेटा हो गया, ई भी बेटा हो गया, ठीक है। इसका फुआ फुआ हो गया, फुआ का क्या हो जाएगा यहाँ पे भांजा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भांजा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, देखिए 88, ठीक है। भाग अब देखिए ये भागा का अर्थ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस देंगे, ठीक है। उसके बाद 60, ठीक है। अब गुना का अर्थ क्या है दोस्तों। गुना का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ भागा है, ठीक है। उसके बाद 15 मेनस का अर्थ गुना है, ठीक है। मेनस का अर्थ गुना है, ठीक है। प्लस का अर्थ मेनस है, ठीक है। प्लस का अर्थ मेनस है। और गुना का अर्थ क्या है गुना का अर्थ फिर से भागा है, ठीक है। गुना का अर्थ भागा है, ठीक है। 2, ठीक है। देखिए 15 चौके 60, 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए 88 प्लस 7 चौक 28, ठीक है। और माइनस के 5, ठीक है। अब 28 और 88 और 28 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 8 16, ठीक है। और 8 2 10 और 1 11, ठीक है। 11 में अगर हम 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 116 में अगर हम 5 घटा देंगे माइनस तो कितना हो जाएगा हमारा 111, ठीक है। तो 111 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो अब आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। देखिए यहाँ पे नीचे पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए कितने पुरुष अभिनेता है, ठीक है, किंतु गायक सिंगर नहीं है, ठीक है। कितने पुरुष
अभिनेता है। कितने पुरुष, देखिए यहाँ पे पुरुष ही है, कितने पुरुष क्या दे रखा है, कितने पुरुष अभिनेता है, क्या है, अभिनेता है, ठीक है, किंतु गायक नहीं, ठीक है, किंतु गायक नहीं, यानी कि इसको काट देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कितने पुरुष अभिनेता है किंतु गायक नहीं, ठीक है, कितने पुरुष, देखिए यहाँ पे पुरुष हो गया, कितने पुरुष जो है अभिनेता है लेकिन गायक नहीं। आपको घिचमिच लग रहा होगा तो हम मिटा देते हैं इसको। देखिए कितने पुरुष अभिनेता है, देखिए 8, 8 जो है पुरुष में अभिनेता है लेकिन गायक नहीं है, ठीक है। 8 जो है सिर्फ एक अभिनेता है लेकिन गायक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल आप लोग का होमवर्क रहा, ठीक है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए आज का सेशन हुआ समाप्त। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।